बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है, जानिए यमराज ने चित्रगुप्त को बताया रहस्य। इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम जानते हैं। दोस्तों, एक बार यमराज और चित्रगुप्त यमलोक पर बात कर रहे होते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं, हे प्रभु, किस कारण से मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है? कौन से मनुष्य को संतान सुख नहीं मिलता है और कुछ मनुष्यों की मृत्यु शिशु अवस्था में ही क्यों हो जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? तब यमराज चित्रगुप्त को बताते हैं, हे चित्रगुप्त, तुमने उचित ही प्रश्न किए हैं। इस सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के आदतों में छिपा हुआ होता है। मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है उसे उसी प्रकार के सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य के अकाल मृत्यु होने का कारण भी उसकी आदतें होती है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से ज़रूर सुनना। जो भी इस कथा को सुनता है तथा प्रचार करता है, मैं उसके 32 पाप माफ़ कर देता हूँ। फिर यमराज कथा का आरंभ करते हैं। मगध देश के हिमकुंडल नाम के एक प्रसिद्ध राजा राज करते थे। उनके राज्य के अंदर अनेक नगर, वन तथा सरोवर थे। महाराज हेमकुंडल अत्यंत बलवान बुद्धिमान थे। उनके राज में प्रजा अत्यंत प्रसन्न थी। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। महाराज स्वयं ही अपने प्रजा का ध्यान रखते थे। उसके राज में चोरों लुटेरों का कोई भय नहीं था। महाराज बड़े ही धर्मात्मा थे। उन्होंने कई बार यज्ञ किए तथा अनेक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। उन्होंने अनेक पोखरे खुदवाए, वाटिकाएं बनवाए तथा अनेक वृक्षों का रोपण किया। इस प्रकार पुण्य के काम महाराज ने किया। महाराज के पत्नी का नाम स्वर्णा था। महारानी स्वर्णा अत्यंत रूपवान, गुणवान तथा चरित्रवान थी। वह भी नित्य धर्म कर्म तथा दान किया करती थी, किंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी महाराज कोई संतान नहीं हो रही थी, जिससे महाराज अत्यंत दुखी थे। महाराज का दुख देखकर प्रजा भी बहुत दुखी थी। फिर एक दिन महाराज अपने कक्ष में बैठकर सोचने लगे, किस पाप के कारण मुझे पुत्रहीन रहना पड़ रहा है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे ऐसा दंड मिल रहा है? अब मेरी इस समस्या का हल केवल मुनि वशिष्ठ के पास ही होगा, इसीलिए मैं उसके पास जाकर अपनी समस्या का उपाय मांगता हूँ। फिर महाराज अपने रथ में बैठकर मुनि वशिष्ठ के पास जाते हैं। वहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत किया। उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पूछने लगे, हे राजन, आप किस कारण से आपका हमारे आश्रम में आना हुआ? कहीं आपने संन्यास तो नहीं ले लिया? महाराज कहते हैं, नहीं महर्षि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक शंका लेकर आया हूँ। मैं अत्यंत दुखी हूँ। केवल आप ही मेरी यह शंका का निवारण कर सकते हैं। मुनि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, भला आपको किस प्रकार का कष्ट? आप तो इतने बड़े राज्य के सम्राट हैं। आपके मन में जो भी शंका हो उसे आप निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। फिर महाराज हेमकुंडल कहने लगे, हे मुनिवर, मेरी कोई संतान नहीं है। किस पाप के कारण मुझे संतानहीन रहना पड़ रहा है? संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें। किस कारण से मैं संतानहीन बन गया हूँ और मुझे संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? फिर मुनि वशिष्ठ ठीक है कहकर महाराज के पूर्व जन्म को अपनी शक्ति से देखने लगते हैं। फिर महाराज से कहने लगते हैं, हे राजन, आपको संतान न मिलने का कारण आपका पिछले जन्म का पाप है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे, जो पिछले जन्म में जंगल में रहकर शिकार करके गुजारा किया करते थे। फिर आप एक दिन वन में शिकार के लिए निकले थे। उस स्थान पर एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, किंतु अनजाने में ही आपके द्वारा उस गाय को बाण लग जाता है। वह गाय घायल हो जाती है। उस गाय को घायल करने की वजह से ही आपको इस जन्म में पुत्रहीन होने का श्राप मिला है।
इस बात को सुनकर महाराज बहुत दुखी होते हैं और महाराज वशिष्ठ से विनती करने लगते हैं, हे मुनिवर, मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? कृपया आप मुझे इस पाप के मुक्ति के उपाय बताएं। फिर मुनिवर कहते हैं, हे राजन, इस पाप के छुटकारा के लिए आप गायों की सेवा करें, जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर महाराज ने अपने राज्य में अनेक गौशाला बनवाए, ब्राह्मणों को गाय दान किया और अपने महल में नित्य गाय का सेवा करने लगे। महाराज और महारानी रोज गाय की प्रदक्षिणा करने लगे और नित्य गाय को भोजन कराने लगे। इस प्रकार अनेक दिनों से गाय की सेवा करने के कारण महाराज को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उत्सव मनाया। महाराज उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से पालने लगे, किंतु कुछ ही दिनों के बाद महाराज के जीवन में दुख के बादल फिर से छा गए। जब महाराज का वह पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो अचानक कुछ रोग के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से महाराज शोक से डूब गए और सब कुछ छोड़कर वन में महाराज वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। वहां पर जाने के बाद मुनि ने राजन को पूछा, हे राजन, आप किस कारण शोक में डूब गए हैं? वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया था और महाराज को उनके पुत्र के अल्पायु में मरने का कारण बताने लगे। हे राजन, आपको पुण्य के कारण पुत्र की प्राप्ति तो अवश्य हुई है, किंतु आपके पुत्र के दुर्व्यवहार के कारण उसे अपने मृत्यु का सामना करना पड़ा। आपके पुत्र ने सदैव ही बिना स्नान किए बिस्तर पर ही बैठकर भोजन किया। जो व्यक्ति बिना स्नान किए बिस्तर पर भोजन करता है उसकी आयु छिन्न हो जाती है। जो बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार के वचन सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हुए और वहीं रहकर मुनि की सेवा करने लगे और उन्होंने अपने भांजे को अपना कार्यभार सौंप दिया और वन में ही बैठकर तपस्या करने लगे। यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, मनुष्य को 5 अंगों को साफ करके ही भोजन करना चाहिए। दोनों पैरों को तथा हाथों को तथा अपने मुख को जल से अच्छी तरह से साफ करके ही भोजन करना चाहिए। इससे मनुष्य के शरीर से रोग दूर रहते हैं और व्यक्ति दीर्घायु बन जाता है। यमराज कहते हैं, भोजन शुरू करने से पूर्व उस भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और संसार के सभी प्राणियों को भोजन प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। इस प्रकार से भोजन करने से मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता।